नमस्कार दोस्तों। मैं लौट आई इस और अभी रात रात के 9:15 9:30 बजे। और लाडली सो गई है। और देखते हैं सो क्या मतलब सोने का उसने कर रखा है, मुझसे बात नहीं कर रही है, शायद वो मुझसे नाराज़ है। तो देखते हैं वो कैसे मानती है। और रात भर उसने मुझसे बात नहीं किया और उसके बाद मॉर्निंग में वो फिर एज इट इज़ लग गई। पर हाँ, इतनी मतलब अनसिक्योर सी थी कि सारे मेरे पिलो अपने पिलो से एकदम बिल्कुल ऐसे टच करके, जरा सा भी वो एकदम इतनी भी दूरी नहीं रहने दे रही थी, इतनी सी भी, एकदम ऐसे। तो उसको है ना कि वो मैं चाहिए चाहिए और उसकी शर्तों पे चाहिए। तो कोई बात नहीं, ईश्वर ने उसके लिए मुझको भेजा है तो मुझे इतना तो करना ही चाहिए। आते ही फटाफट श्रेया का बेड बदलना हुआ और मस्त है बेबी। और ये सारे उत्तर, ये श्रेया की, ये ये फेवरेट रजाई श्रेया की। मैं नहीं थी तो मेरा पिलो ये लोग इधर उधर रख देते थे। अब मेरे आने के बाद ये फिर से पिलो नहीं छोड़ रही, मेरा अपने पिलो में सटा के इसने रखा है। बहुत दुख लगता है ना, बहुत बुरा लगता है कहीं छोड़ के जाने में, पर क्या बताऊँ। देखो पिलो लटकी हुई है साइड से बिस्तर से, पर इसने अपने पिलो में एकदम सटा के मेरे पिलो को रखा है और नाराज हो रही है, हटाने नहीं दे रही है कि कहीं और रख दो। मैं अभी आके इसी के पास लेटती हूँ। कभी भी मैं यहाँ से जल्दी निकल ही नहीं पाती, सालों साल लग जाते हैं मुझे यहाँ से निकलने में। कई कई महीने या सालों बाद ऐसा मौका आता है जब मैं श्रेया के को छोड़ के, बच्ची को, कहीं निकल पाती हूँ। वो ना रहती भी नहीं है और ऐसा एक माहौल सा क्रिएट हो जाता है, अजीब सा उदासी और सूनापन सा हो जाता है। और बहुत ही ख़राब लगता है उसको छोड़ने में। इतनी इरिटेट होती है, पर कई काम ऐसे होते हैं ना जिसको करने ही पड़ते हैं, आपको करने ही हैं। आप समाज में रह रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे करनी ही पड़ती हैं। अच्छा लगता है, करना चाहिए, वरना जब मैंने कहा भी था कि जो खुद के लिए खाली जीते हैं वो बिल्कुल भी कहीं से भी उचित नहीं कि आप खुद के लिए ही जीते रहो, किसी और के लिए भी थोड़ा थोड़ा करो। और आपके कई लोगों से रिश्ते होते हैं, कई लोगों का आपसे पाला पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करो कि करो। और इस समय मौका भी मुझे मिल जा रहा था कि मेरी उसकी रिद्दा और पापा की छुट्टी थी, या उन लोगों ने छुट्टी लिया था, और मैं आराम से निश्चिंत होके गई मैं। और ईश्वर पे भी छोड़ के कभी जाना चाहिए, कुछ ईश्वर पे भी छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा ना कि ईश्वर पे भी कुछ छोड़ देना चाहिए और निश्चिंत होके आपको जहाँ कभी ऐसी विषम परिस्थिति आई या नहीं कि आपको काम नहीं भी करने का मन है और करने का भी मन है, और दोनों ही अगर आप देखो तो दोनों ही बिल्कुल जेनुइन है आपको। और जैसे श्रेया का ना छोड़ना भी जेनुइन है कि नहीं छोड़ना चाहिए, और थोड़ा सा जाना भी जेनुइन है कि हाँ और भी लोग आपको प्यार करते हैं, तो थोड़ी बहुत उम्मीदें तो उनको भी आपसे होंगी, उनको पूरा करना चाहिए। तो क्या करते हो आप ऐसे में, बताना ज़रा, ताकि मैं भी भविष्य के लिए और सीख पाऊँ कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, है ना। प्लीज़ इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट डे लाडली लगभग 5 साढ़े 5 में ही जाग गई थी और इनके पापा को बाहर जाना था, तो मैं उसी की तैयारी में लगी थी। और ये डोर खुलवाने के लिए बगल में परेशान थी, तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। तब इसके पापा दौड़े दौड़े आए, देखी कि वो पतली सी एक हल्की स्वेटर मैंने उसको पहना दिया था मॉर्निंग उठ के, और गर्म पानी और आंवला और गिलोय दे दिया था, लेकिन मैं ठीक से इसको तैयार नहीं कर पाई थी। तो वही ये इसको दूसरी स्वेटर पूरी पहना रहे थे। चूँकि इनको जाना था तो मैं लंच वगैरह तैयार कर रही थी, कुछ रास्ते के लिए देने का, 1-2 दिनों के लिए बाहर जाना था इनको। और फिर जब ये तैयार कर रहे थे भाग के आई, मैंने देखा अच्छा ये, मुझे लगा ये चिल्ला रही थी बार बार कि दरवाज़ा खोलो, डोर बजा रही थी। जिद इस बेड की है, डॉल डॉल वाली, यहाँ अपना पिलो लगा के गई है।
पर मैं बोल रही हूँ इधर आओ, ये आ जाओ आ जाओ, रुक जाओ, बिस्तर सही करने दो, ठहर जाओ। किसी भी हाल में ये अपना फ़ोन छोड़ने को रेडी नहीं होती जब तक कि मैं इसे ये ना लगे कि मैं बहुत नाराज़ हो रही हूँ। तो मुझे गुस्सा दिखाना पड़ता है, नकली ही सही पर दिखाना पड़ता है, ताकि वो डर के फ़ोन छोड़ दे। क्योंकि लगातार फ़ोन चलाने से आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके आ जाती है, जैसे आँख का पानी सूख जाता है। तो डॉक्टर ने एक जेल दे रखा है जिसको जब ये ज़्यादा फ़ोन देखे तो डालने के, तो ये मानती ही नहीं, इसको देखना है ही है फ़ोन, तो फिर वो डालना पड़ता है। सोने के पहले मैं इसका बाल ज़रूर बनाती हूँ। और मैं चली गई थी थोड़ा सा गर्म पानी लेके आने, और ये देखो इसने सारा बिस्तर इधर से उधर कर दिया था अपने हिसाब से, ताकि ये फ़ोन हर जगह छुपा के रखती है ना, कि यहाँ ये देखो इसको फ़ोन इसका दिख गया, अब ये मज़े से चलाई। मैं आई तो देखी अरे ये फ़ोन चला रही, फिर मुझे गुस्सा दिखाना हुआ, ताकि मैं इसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ कि इसके मन में ज़रा सा भी डर ना बने। पर ये देखो मानती नहीं, फ़ोन अब लेट के ही फ़ोन चलाना है, टैब लेके बैठना मंजूर नहीं। तो मैं क्या करूँ इसको, फिर आते ही थोड़ा सा इसको मैं चिल्लाई, तब ये डर के मारे फ़ोन, वो भी जल्दी से रेडी नहीं हुई, जब मैं काफ़ी गुस्साई तब ये देखो फ़ोन देने को रेडी हुई। सारे इसके कंघी, रबर बैंड और सारा लेके, और देखो कंबल वगैरह सब इसने फैला दिया था। तो फिर मैंने उसको समेट के बढ़िया से फिर रखा, क्योंकि रात में मैं रखती हूँ, कहीं ज़्यादा ठंडी पड़, कभी कभी होता है ना कि अचानक ठंडी रात में ज़्यादा लगने लगती है, तो मैं इसके ऊपर डबल कंबल डाल देती हूँ। एक पायदान ज़रूर हल्का कंबल छोटा सा मैं रखती हूँ, ताकि इसके ऊपर मैं डाल सकूँ। और ये देखो चंपी जब कराने लगती है तो हटने का नाम नहीं लेती, बहुत इसको अच्छा लगता है। और दवा फेंकने में जाने मुझे क्या खुशी मिलती है, लगता है जैसे अरे आज जान बच गया। सालों से दवा खाते खाते ना एक उलझन सी हो जाती है, मैं भी दवा खाने वाली, और इतनी छोटी सी ये है, इसको भी दवा खाना है, काफ़ी लंबे टाइम से हम दोनों दवा खा रहे हैं। तो एक कभी कभी चिढ़ सी मच जाती है दवा के नाम से। और दवा का रैपर काट के फेंकना या ऐसे फेंकना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अरे जान बच गई, पता नहीं कैसे एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। मेरी इस आदत से सब बहुत परेशान होते हैं, मैं दवा का रैपर काट काट के फेंकती रहती हूँ। जैसे ही मुझे लगेगा दो भी गोली का खाली हुआ रैपर मैं काट के ज़रूर फेंकती हूँ, मुझे बड़ी सुकून सा मिलता है कि अरे ये ख़त्म हो गया, पता नहीं क्यों ऐसे। और दोनों पीजीआई रिटर्न हम दोनों बल्कि मैं हंसती भी हूँ कि हम लोग इंटरनेशनल मरीज हैं, जैसे इंटरनेशनल मतलब वो होते हैं ना, इसी तरह हम लोग मरीज हैं। और बहुत मतलब रेगुलर दवा खाना ही है, और जब स्वस्थ रहना है तो भाई दवा खा के, ये कोई महंगा सौदा नहीं है, खाना ही पड़ता है। और अब मेरी लाडली दवा खा के चंपी के लिए बिल्कुल रेडी। और कल बाल धोना था, तो इसकी मतलब अच्छे से बालों में मसाज करना था हेयर ऑयल का, और इसको बहुत पसंद भी है मसाज कराना। चंपी करो तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और उसके पहले लिप्स इसके रात में ज़रूर सोने के पहले मैं बोरोलिन या चैपस्टिक लगा देती हूँ, ताकि इसका होठ ना फटे। और आँखों में दवा डालना, ये सब तो नाइट का बेड पे आने के बाद ये सब सारे काम होते हैं, और इसमें अच्छा खासा टाइम जाता है, लगता है कि अरे ये सब। और जितने भी वीडियो एडिटिंग वगैरह करना होता है इसके सोने के बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि नहीं तो इसके गाने बजते रहेंगे और इसके साथ लगना होता है। ये देखो जिस आँख की दवा की बात कर रही थी ना, क्लियर आई या वो है ना अल्ट्रा असिस्टेंट करके डॉक्टर का दिया हुआ है, आँख के डॉक्टर ने दिया है, वो डालना होता है, वरना इसकी आँखें लाल हो जाती थी। टैब से थोड़ी कम होती हैं, मोबाइल से ज़्यादा होती हैं। तो ये करके, और ये मुझसे करा भी लेती है, दूसरे से थोड़ी दिक्कत करती है, नहीं डलवाती दवा। या मसाज के लिए जैसे है तो आराम से मेरी गोद में लेट के घंटों मालिश कराएगी। हाँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि स्पीच थेरेपी के लिए मालिश कर दूँ इतनी देर, तो बिल्कुल भी छूने नहीं देगी अपने फेस को। तो थोड़ी सी बदमाशी भी करती है, या जो भी इसका रहा होगा ईश्वर जाने। पर हाँ, बालों के लिए ये बहुत खुश हो जाती है, और बाल बिखरा भी लेती है। दिन भर में जाने कितनी बार इसके बाल बनाने होते हैं, बार बार खोल देती है।
और मुझे चूँकि इसको बाल से बहुत प्यार है तो मुझे भी कटाना अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद बाल बहुत पसंद है। तो इस तरह और खुश बहुत होती है, बार बार चुम्मा देगी लेगी और मालिश लगातार चाहे जितनी देर करो, इसको बहुत पसंद है। तो देखो फिर टैब के चक्कर में बार बार डांटना पड़ता है मुझे जोर से, ये मानती ही नहीं टैब। अब मैं जब इसका बाल वाल बना के उठूँगी तो फिर अगले दूसरे कमरे में रख के वहाँ ताला लगाना पड़ता है, नहीं तो ये जाके स्लाइडिंग खोल के फटाक से अपना टैब ले आके लाल रात में भी बैठ के देखने लगती है। इसलिए टैब को छुपाना पड़ता है जहाँ तहाँ ऐसे वैसे, या तो फिर उसको लॉक करना पड़ता है। तो ये है, सोने के पहले अच्छी मालिश करके नींद भी एक अच्छी आती है, संगपुष्पी भी देना रहता है। और कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ इन सब में कि अरे संगपुष्पी भी देना है, दवाओं के साथ साथ संगपुष्पी भी इसकी चलती है। और अच्छी उससे नींद भी आती है और स्ट्रेस भी नहीं रहता। तो यही सब है। और इतनी मतलब इसमें है ना कि इसके साथ फिर उसके बाद मैं बेड से उठ नहीं सकती, मैं उठ गई बस इनका फिर वही मोबाइल का चलता रहेगा, इसके साथ साथ बराबर लेटे रहना बैठना। कई बार मुझे अपने कई ज़रूरी काम नहीं कर पाती मैं, इसके बाल बहुत सिल्की हैं, जैसे कंघी कर दो ना तो लगता है एकदम बस रेशम की तरह, पर ऐसे उलझा लेती है इतना ना और इतने फैला लेती है, रबर बैंड लगने नहीं देती। जब से इसको डिप्रेशन हुआ उसके बाद से इसने रबर बैंड लगवाना छोड़ दिया, वरना मैं इसके रोज़ बैठ के हेयर स्टाइल तरह तरह के बनाया करती थी। मुझे बहुत पसंद है सजा के रखना बालों को तरह तरह से। खुद के लिए भले मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, कभी भी इतना भी वक्त नहीं मिलता कि मैं आराम से 2 वक्त के अपने बाल भी बना पाऊँ। बस किसी तरह लपेटा फटाफट, और कभी इनमें, कभी घर गृहस्थी में, कभी गार्डनिंग में, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, 1 मिनट भी। रियली बहुत 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 ज़्यादा बिजी होती है मेरी दिनचर्या, पूरे डे में बहुत बिजी रहती हूँ। 1 मिनट भी मैं नहीं जानती कि फ्री कैसे बैठा जाता है बहुत। और उसमें कभी कभी तो वीडियो एडिट करते करते मैं ऐसे ऐसे गिरती सोती रहती हूँ फिर होता है कि अच्छा छोड़ो, आधे दूसरे दिन कर देंगे। फिर मॉर्निंग का वही रूटीन रहता है, फिर खाली नहीं हो पाती, सारे दिन इसके गाने वगैरह बजते हैं तो फिर एडिट करने में बहुत दिक्कत होती है। और इसके साथ है कि आपको लगना ही लगना है, इसको मैं छोड़ सकती नहीं कहीं भी। तो इस तरह व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती, बहुत टफ लाइफ है, बहुत टफ लाइफ। इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार आप लोगों से, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। और क्योंकि मुझे लगता है, और ये देखो स्वेटर भी सोते समय, ये हल्का ही स्वेटर मैं इसको बनाती हूँ, फिर भी सोते समय मैं ज़रूर स्वेटर उतार के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पहन ओढ़ के न ये सो पाती है ना हम, बिल्कुल रिलैक्स लगता है हल्के कपड़े में। तो गुड नाइट इसी के साथ अब